नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा आज आप लोगों के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं अपने चैनल प्लान स्वामिनी लाइफ पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्वामिनी लाइफ के अंदर आखिरकार कैरी फॉरवर्ड बिजनेस प्लान क्यों नहीं रखा गया है और जो भी कंपनियाँ कैरी फॉरवर्ड बिजनेस प्लान चला रही हैं वो कैसे चला पा रहे हैं, उनकी लाइफ क्या है, उनके बिजनेस प्लान का लाइफ क्या है। माय डियर फ्रेंड, आप ये भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन हुए आज 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा साल चल रहा है। कौन सा? चौथा साल रनिंग में है। उस 4 साल के सफ़र में कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से रनिंग कराया है बिना बदलाव किए हुए। अब बदलाव न करने का पीछे का सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है? बिजनेस प्लान का कैरी फॉरवर्ड ना होना। माय डियर फ्रेंड, क्या आप लोगों को लगता है कि केवल कैरी फॉरवर्ड ही किसी भी कंपनी को सफलता तक लेकर के जा सकता है? क्या बिजनेस प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड होना ही उस कंपनी का कामयाबी का स्रोत होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। कंपनी का मैथमेटिक्स, कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। आप जानते हैं कि मार्केट में हजारों कंपनियां कैरी फॉरवर्ड बिजनेस प्लान लेके आई हैं, फिर सब जगह लोग कामयाब क्यों नहीं हैं? क्यों लोग कंपनियां बदल रहे हैं? और स्वामिनी के अंदर जब कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो आप लोग हजारों सवाल उठाते रहते हैं, जबकि आपको पता है कि स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो आपको 1600 रुपये की मैचिंग में 1500 रुपये की बैनर दे पा रही, वो केवल इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यह अपने बिजनेस प्लान को कैरी फॉरवर्ड नहीं चला रही है। और कैरी फॉरवर्ड न चलाना ही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड का इस्तेमाल किसने किया बताइए? क्या ये कहीं लिखा हुआ क्या कि नहीं कैरी फॉरवर्ड होना जरूरी ही है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। ये तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्लान में लोगों को डिजाइन करके दिया। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कैरी फॉरवर्ड की हिस्ट्री उठा के देखिए तो सही। जो कंपनियां कैरी फॉरवर्ड प्लान लेके आई हैं उनका लाइफ कैसा रहा है? या तो वो बहुत कम पैसे दे रही हैं, या तो यदि वो ठीक ठाक दे रही हैं तो आए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 12 महीने बाद, साल भर बाद प्लान को बदल देती हैं, पूरा मॉडल चेंज कर देती हैं। आखिर क्यों? क्या 1 साल भी कोई कंपनी अपने प्लान को सही से नहीं चला सकती? तो उसका बस एक ही रीजन होता है, कैरी फॉरवर्ड का होना। माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैरी फॉरवर्ड होने के लॉस नहीं जानते हैं। मैं थोड़ा सा सोचा कि मैं आप लोगों को एक मैथमेटिक्स, एक कैलकुलेशन आप लोगों को शेयर करूं, जिसमें मैं क्लियर किया हूं कि एक्चुअल कोई प्लान डिजाइन किया जाए और उसमें यदि कैरी फॉरवर्ड रखा जाता है तो वो प्लान की लाइफ कैसे और कितनी होती है। मैंने एक बहुत अच्छी PDF डिजाइन करी है आप लोगों के लिए, और मैंने कोई उसको काल्पनिक तौर पर डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि स्वामिनी के ही कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने स्वामिनी से खूब सारा पैसा कमाया। जब वो पैसा कमाए तब उनको लगा नहीं कि स्वामिनी का बिजनेस प्लान से पैसा नहीं आता है, लेकिन जब वो कमाने लगे और महीने का 4-5 लाख रुपए आने लगे तब उनको अब दिमाग खुला कि स्वामिनी से पैसा नहीं आता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि यार, जब स्वामिनी से पैसा नहीं आता है तो आप लोग यहाँ से 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? अब आज जब आपके पास पैसा आ गया तो आज स्वामिनी कंपनी में आप बता रहे हो लोगों को कि पैसा नहीं आता, आप तो खुद ही कमा रहे हो पैसा। तो ये उन लोगों के लिए भी है। खैर, हम बात करते हैं एक कंपनी का जो कि स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ही तरह एक खोली गई कंपनी, इसी के टॉप लीडरों के द्वारा खोली गई एक कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस प्लान को कैरी फॉरवर्ड में डिजाइन किया है। मैं ये वीडियो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा बिजनेस प्लान के माध्यम से कि वो जो कंपनी डिजाइन करी गई है उसकी लाइफ कितनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बिजनेस प्लान यदि सही से चला तो 4 महीने 5 महीने तब होंगे जब इस कंपनी का बिजनेस प्लान चेंज हो जाएगा। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं। यदि ये प्लान ना चेंज होना तो आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉल करिएगा और मैं इस कंपनी में ज्वाइन हो जाऊँगा। यदि इसका बिजनेस प्लान नहीं बदला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड कि जिस तरह से बिजनेस प्लान डिजाइन किया गया है 4 महीने 6 महीने नहीं चलेंगे, प्लान बदल जाएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से उस बिजनेस प्लान को शेयर करने वाला हूँ। आप लोग खुद समझना कि वहाँ पर स्वामिनी का लाइफ है या उस कंपनी उस प्लान का लाइफ है। मैं उस कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उस कंपनी का मैं कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता उस प्लान का, लेकिन उन्होंने स्वामिनी के बारे में भला बुरा बोला, स्वामिनी से ही वो कामयाब हुए और स्वामिनी के लोगों को ही भला बुरा स्वामिनी के
मैनेजमेंट को भला। मेरा उद्देश्य उस कंपनी को किसी तरह से नीचा दिखाना, उस कंपनी के मैनेजमेंट को किसी तरह से डाउन दिखाना, ऐसा मेरा कोई भी टारगेट, कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो कृपया आप इस बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें। मेरा केवल लोगों को जागरूक करने का पर्पज है, क्योंकि आप भी तो एक नई कंपनी खोल के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं स्वामिनी तो लोगों का पैसा लूट रही है, स्वामिनी लोगों का पैसा नहीं दे रही है, स्वामिनी ऐसी स्वामिनी वैसी, जबकि आप इसी कंपनी से करोड़ों रुपए कमा करके गए हैं। और अब आपके पास जब पैसा आ गया तो आप अपनी कंपनी खोले, बड़ी अच्छी बात है, खोलिए सर, लेकिन किसी दूसरी कंपनी की बुराई करके अच्छी बात नहीं है। आपने कौन सा बहुत ही यूनिक बेहतरीन प्लान डिजाइन कर दिया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, यदि आप प्लान को रेगुलर चला लीजिए सर, 4 महीने 6 महीने चला लीजिए, फिर मुझसे बात करिएगा आप कि आपने वाकई में सही प्लान खोला है। बस आपकी कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए। अब मान लो आपकी कंपनी ग्रोथ ही नहीं होगा तो भगवान जाने कब तक चलेगी, लेकिन यदि ग्रोथ हो गया ना तो आप 4 महीने 6 महीने भी इस प्लान को नहीं चला पाएंगे। ये वीडियो मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं कि आपका प्लान मैंने ऑलरेडी सेट करके अपने पास रखा हुआ, और देखते हैं कि आप इस प्लान को कितने दिन तक चलाते हैं। यदि आपने प्लान नहीं बदला ना सर, मैं अर्जुन वर्मा आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। लेकिन यदि बदल दिया तो समझिए आपसे कौन, वही बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा, इंसान कोई है ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि आप कौन से इंसान हैं। तो खैर चलिए हम लोग बात करते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर कि आपका बिजनेस प्लान जो आपने डिजाइन किया है, वहां पर कैरी फॉरवर्ड रखने से आपकी बैंड कैसे बजने वाली है, आपका गाड़ी, आपका जमीन, आपका घर कैसे बिकने वाला है। यदि सेम प्लान आप चलाते हैं तो आपको मैं बता सकता हूं कि आप सेम प्लान चला ही नहीं पाओगे। प्लान को 100% आप बदलोगे। खैर बदलोगे तब बदलोगे, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए स्वामिनी एक मात्र ऐसी कंपनी है जो बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके आई है सिल्वर प्लान के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ है माय डियर फ्रेंड। आज स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 साल से बिना प्लान को बदले चली आ रही है। तो आखिर क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि बिजनेस को फ्लश आउट किया जाता है। तो यदि जिसको भी दिक्कत हो रही है फ्लश आउट से, वो जा सकता है स्वामिनी को छोड़ करके, उसका मोस्ट वेलकम। जिसको रियल में नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और जो चाहता है कि लंबे समय तक वो भी पैसा कमाए, उसकी टीम भी पैसा कमाए, वो स्वामिनी के साथ उसका स्वागत है। खैर आइए हम आपको बताते हैं उस कंपनी का बिजनेस प्लान जिसे स्वामिनी के लीडरों ने ही डिजाइन किया है। तो हम देखते हैं उस प्लान में किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, स्वामिनी कंपनी बेवकूफ़ बना रही है, तो आप स्वामिनी को छोड़ सकते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं स्वामिनी कंपनी सही है और वह कंपनी के अंदर 100% आपका चूना लगने वाला है, तो आपका मोस्ट वेलकम है स्वामिनी के अंदर। डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैथमेटिक्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे बाइनरी बिजनेस प्लान के अंदर मैथमेटिक्स को, कि जो बाइनरी बिजनेस प्लान होता है उसकी मैथमेटिक्स कैसे वर्क करती है और कैसे किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे आप, कैसे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। हम इसके ऊपर पूरा विधिवत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा समझिए, जिससे कि आप अपना फ्यूचर सही कंपनी में लगा सकें माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे कि जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जब ओपन होती है डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो उस कंपनी को कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, कितने खर्चे उसे नॉर्मली तौर पर उठाने पड़ते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस होता है और फिर कंपनी का एक बिजनेस प्लान होता है। कंपनी को अपने बिजनेस प्लान के अंदर पैसा बांटना होता है, उसके बाद जो सेविंग होती है उसी से अपने एक्सपेंसेस, जो कंपनी का खर्चा होता है, उसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी जैसी हैं कि कंपनी को उनके बिजनेस प्लान में ही घाटा लगता है, तो फिर वो कंपनी के एक्सपेंसेस, जो कंपनी का खर्चा आता है, उसे कैसे बियर करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी के प्लान के अंदर जो मैथमेटिक्स है ये बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। तो हम इसमें पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि एक कंपनी को चलाने के लिए शुरुआती कितने खर्चे होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आता है ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा, इसके बाद फिर स्टाफ की सैलरी, देन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का खर्चा आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपनी का खर्चा आता है, जीएसटी एंड टैक्सेस कंपनी को पे करने होते हैं, कंपनी का मार्केटिंग होता है वहाँ पर पैसे खर्च करने होते हैं, सेमिनार एंड प्रोग्राम में कंपनी फंडिंग देती है, रिवार्ड्स एवं अवार्ड जो देती है कंपनी वो तो बिजनेस प्लान के अंदर से ही देती है ना, इसके लिए कंपनी को अलग से पैसे कलेक्ट करने होते हैं। डायरेक्टर्स के शेयर एंड सैलरीज होती है, जो कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर होते हैं वो शेयर लेते हैं प्रॉफिट से, उनकी सैलरीज होती हैं। इसके बाद ऑफिस का रेंट कंपनी को देना होता है, बिजनेस डेवलपमेंट फंड के तौर पर काफ़ी सारे पैसे कंपनी को खर्च करने होते हैं, टूर एंड ट्रेवलिंग
में कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। इतने तो नॉर्मली कंपनी को पर मंथ इतने रुपए, इतने मतलब हमने ये भी इस पर रुपया मेंशन नहीं किया है कि कितना रुपया लग जाता है, लेकिन फिर भी आप खुद सोच सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 से 3 लाख रुपए तो जाता ही जाता होगा। 1 से 3 लाख रुपए तो इतना तो चला ही जाता होगा किसी भी कंपनी को चलाने के लिए माय डियर फ्रेंड, नहीं जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा। तो अब आपको समझना है कि कंपनी अपना एक्सपेंसेस कैसे निकालती है, अपनी प्रॉफिट कैसे निकालती है, उसको बिजनेस प्लान से कैसे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स को गौर से समझना है, क्योंकि कोई भी कंपनी आगे तभी चलेगी जब उसका बिजनेस प्लान प्रॉफिटेबल होगा। तो आइए हम एक आपको कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिजनेस प्लान आपके सामने शो करते हैं, बाइनरी बिजनेस प्लान। हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट 2000 रुपये रखा है, मैचिंग इनकम 1000 रुपये रखा है, मतलब कि बाइनरी मैचिंग 1000 रुपये है। कैपिंग 6 पेयर पर डे 24 घंटे में, 3 पेयर सुबह और 3 पेयर शाम को, 12-12 घंटे में क्लोजिंग है 3-3 पेयर की, तो 24 घंटे में 6 पेयर लगाने हैं आपको। और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस प्लान कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस प्लान है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस प्लान को जिसने भी बनाया वो स्वामिनी से काम करके आए हुए लीडर हैं, और जब उन्होंने ये प्लान बनाया तो इस प्लान की इतनी सारी तारीफ करी कि पूछिए मत, और स्वामिनी कंपनी कितनी बुराई करी कि उसको भी आप सुन के अच्छा नहीं लगेगा। जबकि वो लोग स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ही काम करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज उनकी कंपनी खोलने का औकात बनी है, जबकि उससे पहले कुछ भी नहीं थे। और आज वो स्वामिनी कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छा बताते हैं, आज वो स्वामिनी कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छा नहीं बताते हैं और इस प्लान को बहुत अच्छा बताते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत सोच समझ के बनाया है, हम 3 इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है, ये प्लान हम कभी नहीं बदलेंगे। इस तरह से उनके वादे और कमिटमेंट हैं। तो हम उनके वादे और कमिटमेंट पर तो चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे, और आप खुद रियलाइज करिएगा कि क्या ये वाकई में प्लान लंबे समय तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। ठीक है, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है। ओके, तो देखिए, हम आपको लेके चलते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि चलो हमने यहाँ पे कंपनी को रखा कि मान लीजिए एक कंपनी है, और कंपनी ने क्या किया कि अपने लेफ्ट में बिजनेस देती है और अपने राइट में बिजनेस देती है। तो अब हम यहाँ पर 100 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि 6 आईडी डेली लगती है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 आईडी एक महीने में लगती है। मान लीजिए ये जो महीना चल रहा है, हम कंपनी मान लो जनवरी से स्टार्ट हुई है, तो हम जनवरी छोड़ देते हैं, हम इसको मान के चलते हैं अप्रैल से। मान लीजिए कि एक महीने में कंपनी के पास 100 आईडी आती है। ठीक है, ए ग्रुप में, और 100 आईडी आती है बी ग्रुप में। ठीक, तो अब यहाँ पे कंपनी का जो टोटल बिजनेस हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर आपको ये समझना है। देखिए, यहाँ पर यदि आप कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो लेफ्ट में टोटल बिजनेस 100 आईडी आई, और एक आईडी की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये। तो लेफ्ट में कितना हो गया, 2 लाख रुपए। इसी तरह से राइट में देखेंगे तो राइट में भी 100 आईडी आई और एक आईडी की वैल्यू है 2000 रुपये। तो राइट में टोटल बिजनेस आया 2 लाख रुपए, मीन्स कि लेफ्ट और राइट में 2-2 लाख रुपए का बिजनेस आया। तो कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 4 लाख रुपए। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कंपनी पैसा बांट कितना रही है, कंपनी को कितना % प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इनिशियल फेज में कि कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कितना हो। देखिए, 1 पेयर की वैल्यू हमने बताया है कि 1000 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि 100 पेयर यहाँ पर बने, 100 पेयर कितने, 100 पेयर बनते हैं। तो 100 पेयर की वैल्यू कितनी हो गई, हमने कहा कि यहाँ पर एक पेयर की वैल्यू 1000 रुपये है, तो 100 पेयर की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। मतलब कि यहाँ पर कंपनी ने जो टोटल पैसा बांटा वो कितना बांटा, 1 लाख रुपए। और कंपनी में कितना पैसा आया, कंपनी में कुल 4 लाख रुपए आए। तो अब यहाँ पे कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, देखिए यहाँ पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि एक कंपनी है जिसमें 3 आईडी डेली आती हैं। ठीक, हमने 3 आईडी लेकर के चला है कि 3 आईडी डेली आती हैं ए ग्रुप में, 3 आईडी बी ग्रुप में। तो 30 दिन में 30 90 आईडी पड़ती है, लेकिन हमने उसको कम ज़्यादा कर दिया है कि क्योंकि यहाँ पे 6 पेयर की कैपिंग है डेली सुबह शाम, लेकिन हम 3 लेके चल रहे हैं, तो हमने इसको इसलिए न ज़्यादा न कम किया, हमने एवरेज में 100 आईडी ले ली है, जिससे मैथमेटिक्स समझाना आपको आसान रहे। तो हमने इसलिए बताया कि 100 आईडी ए ग्रुप में, 100 आईडी बी ग्रुप में आती है। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है और कितना पैसा बांटना पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी के पास टोटल 4 लाख का टर्नओवर जाता है, और यहाँ पर कंपनी के 100 पेयर मैच होते हैं, तो यहाँ पर कंपनी को 1 लाख रुपए बांटना पड़ता है। तो यदि हम कंपनी के अंदर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट मतलब टोटल टर्नओवर माइनस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट होता है 3 लाख। क्यों, क्योंकि 4 लाख टोटल टर्नओवर है और 1 लाख उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में
3 लाख का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 75% का कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। ये तो था इनिशियल फेज। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एक राम और एक रहीम है जो लेफ्ट राइट में आ गए हैं। राम के नीचे 100 आईडी का बिजनेस, रहीम के नीचे 100 आईडी का बिजनेस हो गया। अब ये राम और रहीम के लिए बिजनेस ये क्या है? कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इन आइडिया का प्रॉफिट किसने लिया? कंपनी। जो हमने टॉप पे दिखाया ये प्रॉफिट किसको हो गया? कंपनी को। लेकिन राम और रहीम ने अभी काम नहीं किया है तो उनके लिए तो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन अब ये जो बिजनेस कंपनी में दिया गया 1 महीने के अंदर, तो अब इसी प्रॉफिट से कंपनी को अपना ऑफिस के एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे ना। अब अगले महीने में हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगले महीने में क्या होता है कि अब ये जो हमने 100 आईडी जो पड़ी थी उसको हमने ओल्ड आईडी कर दी और 100 आईडी राइट वाले को भी ओल्ड आईडी कर दी। अब राम और रहीम के लिए तो पावर बन गया। अब क्या करते हैं कि आप देखते हैं राम रहीम मेरे पास तो पावर बन गया। अब वो क्या करते हैं? अपने लिए काम स्टार्ट करते हैं राम रहीम। तो राम ने भी अपने लिए नए 100 आईडी को लेकर के आए और रहीम भी अपने लिए नई 100 आईडी लेकर के आए। तो अब यहाँ पे देखना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे समझने के लिए देखेंगे कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 25% का प्रॉफिट होता है। कैसे? ये आपको अगले पेज पर समझना होगा। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जो भी आपको वहाँ दिखाया मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कैसे कि यहाँ पे टोटल टर्नओवर ए ग्रुप में, मतलब लेफ्ट ग्रुप में 2 लाख का जाता है। टोटल टर्नओवर बी ग्रुप में 2 लाख का जाता है, मतलब कि यहाँ पे 4 लाख का जाता है। क्योंकि 100 आईडी ओल्ड और 100 आईडी ओल्ड हैं, इनका हिसाब तो कंपनी पहले ले चुकी है। अब ये जो राम और रहीम ने 100 आईडी लेकर के आए तो फिर से 4 लाख का ही तो टर्नओवर गया ना कंपनी के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि 1 पेयर की वैल्यू 1000 रुपये है तो 100 पेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए बनती है। तो अब यहाँ पे कितनी जगह पेमेंट बनेगा? देखिए यहाँ पर कंपनी को भी बनेगा 1 लाख रुपए, कंपनी को 1 लाख रुपए बनेगा क्योंकि कंपनी के लिए तो 100 आईडी नया आया। ठीक, लेकिन यहाँ पे राम का भी 1 लाख रुपए बनेगा और रहीम का भी 1 लाख रुपए बनेगा क्योंकि इनके लिए पहले से 100 आईडी रखी हुई है एज ए कैरी फॉरवर्ड। देखिए 1-2 आईडी कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जब स्ट्रक्चर आप सही से चलेंगे तो 1-2 आईडी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बनाया है कि देखिए जो 100 आईडी पहले से पड़ी थी वो राम और रहीम के लिए कैरी फॉरवर्ड है। अब राम और रहीम ने अपने उसी कैरी फॉरवर्ड का यूज करते हुए पावर लाइन का 100 आईडी अपने वीकर पॉइंट में डालते हैं, वीकर लेग में डालते हैं, तो इनको भी 1 लाख रुपए का बिजनेस इनकम देना पड़ता है कंपनी को। तो अब देखिए यहाँ पे कंपनी का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो केवल और केवल 1 लाख रुपए हुआ। क्यों? क्योंकि 4 लाख तो टर्नओवर हो गया, 3 लाख रुपए बांटना पड़ गया। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। और परसेंटेज में बात करेंगे तो केवल और केवल 25% प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर हुई? देखिए इस बार भी 2 लाख का ही बिजनेस हुई, 4 लाख का ही बिजनेस गया, लेकिन इस बार प्रॉफिट कैसे घट गया? सीधे 75 से 25% हो गया। यही लॉस होता है कैरी फॉरवर्ड के अंदर। अभी और भी आगे चर्चा करते हैं, अभी और भी आप देखेंगे। देखिए अब हमने बता दिया कि राम का भी 2 लाइन चल गई, रहीम की भी 2 लाइन चल गई। ठीक है, इन्होंने हिसाब किताब ले लिया। अब हम समझते हैं कि अब नया बिजनेस आता है और कैसे और कहाँ आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने तो एक आईडी आपको समझने के लिए ऐसे डाल दी है राम और रहीम में। अब यहाँ पर एक श्याम नाम का बंदा है और श्याम क्या करते हैं कि अपने लिए नई 100 आईडी लेके आते हैं। ठीक, इसके बाद इधर करीम है, करीम भी अपने लिए नई 100 आईडी लेकर के आते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे श्याम और करीम अपने लिए 100 आईडी लेकर के आते हैं। तो अब देखिए श्याम नाम को जो बंदा है उसके लिए तो ऑलरेडी 100 आईडी की पावर लाइन बनी है, करीम के लिए भी 100 आईडी की पावर लाइन बनी है। तो अब श्याम और करीम अपने लिए 100 आईडी नई लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा बांटना होगा ये हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ भी कंपनी को 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, मतलब कि 25%। वो कैसे? देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए, हमने यहाँ पे उठा के ला दिया है। यहाँ पर 4 लाख का टर्नओवर होता है कंपनी में क्योंकि श्याम और करीम 1-1 लाख 100 आईडी लेकर के आते हैं। ठीक, अब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफ़ॉल्ट कंपनी को देना है वो तो इतना जाएगा, कंपनी के पास 1 लाख रुपए चला ही जाएगा क्योंकि कंपनी के लिए दोनों साइडों में 100 आईडी आई है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे नया इनकम श्याम को 1 लाख रुपए और करीम को 1 लाख रुपए जाएगा क्योंकि करीम के पास पहले से पावर पड़ी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का 1 लाख का ही प्रॉफिट होता है। 4 लाख के टर्नओवर में 3 लाख रुपए बांटना पड़ता है, तो प्रॉफिट 1 लाख मतलब कि 25% होता है। ये बात तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। बोलोगे सर उसमें भी 25% था, इसमें भी 25% है, लेकिन अब इसके बाद जो अगला स्टेप है उसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे ला दिया कि भाई वो राम हो गए, ये श्याम हो गए, ये रहीम हो गए, ये करीम हो गए। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में आपको दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट माइनस का 1 लाख, प्रॉफिट
माइनस का 25%। अब बोलोगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए समझना है आपको कि अब यहाँ पे एक सोहन नाम का बंदा आता है और सोहन ने अपने लिए 100 आईडी लेके आते हैं नई। फिर यहाँ पर सलीम अपने लिए नई 100 आईडी लेकर के आते हैं। तो देखिए अभी भी कंपनी में 200 आईडियाँ ही नई आई हैं, 100 आईडी ए ग्रुप में और 100 आईडी बी ग्रुप में। लेकिन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से देखिए कंपनी को कैसे लॉस लगने वाला है। ठीक, अब हम इसको गौर से समझते हैं। ये मैंने 2 न्यू आईडी आपको केवल ऐसे समझने के लिए डाल दी है, बाकी आप लोग समझदार हो कि 1-2 आईडी को समझना आपके लिए, उसमें कोई आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अरे सर जी यहाँ तो 1 आईडी कम पड़ रही है, आपने 1 आईडी कम टर्नओवर दिखाया है, तो इससे 1-2 आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ लाखों की बात होने वाली है। तो आपने यहाँ पर देखिए नया व्यक्ति सोहन और सलीम आते हैं। अब इनको हम समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे कंपनी को घाटा कैसे लगने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिए मैंने यहाँ पे ला दिया कि कंपनी में अभी जो बिजनेस गया वो कितने का गया। यहाँ पे 100 आईडी ए ग्रुप में, 100 आईडी बी ग्रुप में नहीं आई, तो 4 लाख का टर्नओवर गया। लेकिन इस बार पैसा कितना बांटना पड़ेगा? देखिए कंपनी जो हमने बनाया है, कंपनी को तो डिफॉल्ट 1 लाख रुपए जाना ही जाना है, क्योंकि उसके लिए दोनों ग्रुपों में 100 आईडी का बिजनेस आता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कंपनी कितना पैसा बांटने वाली है। यहाँ पर राम को भी चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोग लग रहा है कि राम का चेक बनेगा भाई, क्योंकि राम के जो श्याम वाला ग्रुप है उधर 200 आईडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर रहीम के भी चेक बनेंगे, क्योंकि रहीम का जो करीम वाला ग्रुप है उसमें 200 आईडी हो चुकी हैं। तो जब इधर सोहन और इधर सलीम काम करेंगे तो यहाँ पर राम और रहीम का भी चेक बनेगा। लेकिन राम और रहीम का चेक बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर सोहन का भी चेक बनेगा, क्योंकि सोहन के लिए 100 आईडी पहले से कैरी फॉरवर्ड हैं। और सलीम का भी चेक बनेगा, क्योंकि सलीम के लिए भी पहले से 100 आईडी कैरी फॉरवर्ड हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट कंपनी को यहाँ पर माइनस में जा रहा है, क्योंकि टर्नओवर गया 5 लाख रुपए और टर्नओवर गया 4 लाख रुपए और डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है 5 लाख रुपए का। तो कंपनी यहाँ पर माइनस में, अपने जेब से कंपनी अब लोगों को पैसा दे रही है, जबकि कंपनी के एक्सपेंसेस हमने जो बताए, रिवार्ड अवार्ड बाकी सारी चीज़ें, वो कहाँ से कंपनी मैनेज करेगी? कंपनी तो यहाँ प्लान के अंदर ही माइनस में चली गई। जबकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप आपके सामने नहीं शो किया है, अभी 3-4 स्टेप में ही कंपनी चली गई माइनस में, 3 स्टेप में ही। तो अभी आगे भी आपको देखना और समझना है। समझ रहे हैं ना आप कि कंपनी इस बिजनेस प्लान के अंदर ही माइनस में चली गई, तो बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी? सोचिए। इसीलिए तो प्लान आए दिन जैसे कंपनी का ये पावर लेग बढ़ता जाता है, जैसे कुछ बिजनेस बढ़ जाता है, कंपनियां प्लान बदल देती हैं, क्योंकि जब वो प्लान बदलती हैं चीज़ें बदल जाती हैं। आ तो ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा देती हैं, या तो प्लान को बदल देती हैं, कुछ ना कुछ नया करती हैं कंपनी। इसलिए तो लोग आज परेशान हैं। तो यही चीज़ जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आप स्वामिनी की पावर को समझ जाएंगे। और बाकी कंपनियां जिनके लॉलीपॉप में आप चले जाते हैं बिना अनुभव के, आप उनको भी आसानी से समझ जाएंगे कि भैया लॉलीपॉप में नहीं फंसना है। यदि आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो आप पेशेंस रखिए। ये जो बिजनेस प्लान आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका परिणाम आपको जल्दी ही मिल जाएगा। या तो ये प्लान बदलेगा या तो ज्वाइनिंग अमाउंट बदलेगा, विश्वास रखिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट माइनस का 1 लाख, यानी कि माइनस का 25%। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। ठीक, यहाँ पे हमने एक अर्जुन, करण, अकबर और बाबर नाम के 4 बंदे को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्जुन नाम का एक पर्सन आते हैं और अर्जुन जी अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। ठीक, इसके बाद करण नाम के एक पर्सन आते हैं और ये अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद अकबर नाम के एक पर्सन आते हैं और अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। फिर बाबर नाम का एक पर्सन आते हैं और अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह से बदलने वाला है, कंपनी किस तरह से प्रॉफिट में और किस तरह से लॉस में जाने वाली है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस स्ट्रक्चर में कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। यहाँ पर कंपनी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में रहेगी, मतलब कि 25% के प्रॉफिट में रहेगी। यहाँ पर देखिए कंपनी में 8 लाख का बिजनेस आता है, 4 लाख का लेफ्ट ग्रुप में और 4 लाख का राइट ग्रुप में। समझ रहे हैं आप? ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए और समझिए कि कंपनी के लेफ्ट ग्रुप में 200 आईडी आती है और राइट ग्रुप में 200 आईडी आती है। तो इस तरह से टोटल टर्नओवर 8 लाख का होता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को तो 1 लाख जाना ही जाना है। राम के लिए दोनों ग्रुप में बिजनेस गया तो राम को भी 1 लाख जाना है, और रहीम के लिए दोनों ग्रुप में बिजनेस जाता है तो रहीम को भी 1 लाख रुपए जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन नाम के जो पर्सन है उनके लिए पहले से 100 आईडी का बिजनेस पड़ा हुआ है, इसलिए 1 लाख उनको जाएगा। इसके बाद करण नाम के जो पर्सन है उनके पास भी 1 लाख पहले से बिजनेस पड़ा हुआ है,
हाँ, एक मतलब 100 आईडी का तो उनको भी 1 लाख रुपए जाएगा। अकबर के लिए पहले से 100 आईडी का बिजनेस पड़ा है तो उनको भी 1 लाख जाएगा, और यहाँ पे बाबर के लिए भी पहले से बिजनेस पड़ा हुआ है तो उनको भी 1 लाख रुपए जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख हुआ, क्योंकि टर्नओवर कुल 8 लाख का है और कंपनी ने पैसा बांटा 7 लाख रुपए। तो इस तरह से प्रॉफिट 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट मतलब 25% परसेंटेज में। तो यहाँ तो कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन कंपनी केवल क्या 1 लाख रुपए में अपना सब कुछ मैनेज कर पाएगी? क्योंकि यदि इतनी आइडियाँ लगेंगी तो कंपनी में लोग रिवार्ड भी हिट करेंगे, कंपनी के बहुत सारे टूर एंड ट्रेवलिंग में पैसे खर्च होंगे, बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट में फंड खर्च होंगे। तो क्या इसी 1 लाख रुपए से कंपनी अपना मैनेज कर पाएगी? सोचिए। चलिए खैर, आप लोगों के मन में भी तमाम क्वेश्चन बन रहे होंगे, अरे सर 2 आईडी वहाँ आएगी, 4 आईडी वहाँ आएगी, 10 आईडी वहाँ आएगी, कैपिंग से बाहर जाएगी। सर तो वो सीनियर के लिए कैपिंग होगी ना, कहीं ना कहीं तो बिजनेस हिट करेगा ना। और मैंने तो आपको बताया है कि भैया ऐसे ऐसे, तो ये जितनी ज़्यादा आइडिया आएंगे तो उतना चेक भी तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ये तो मैंने समझने के लिए आपको एक आंकड़ा दिया है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल में कैसे कैरी फॉरवर्ड प्लान के अंदर कंपनियां लॉस में जाती हैं और क्यों बदलती हैं अपने बिजनेस प्लान को। ये मैंने आपको केवल समझने के लिए बनाया है सर, और रियलिटी यही है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे वाइडली समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर एक मैं आपको नया स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको समझना है प्रॉफिट और लॉस के मैथमेटिक्स को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पर एक नया व्यक्ति आते हैं गगन 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं नई। फिर इसके बाद आते हैं मगन, और मगन भी 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। इसके बाद आते हैं शाहरुख अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। इसके बाद आते हैं फारूक भी अपने लिए 100 आईडी का बिजनेस लेके आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको देखना है कि अब ये 8 लाख का बिजनेस कंपनी में आता है और पैसा कंपनी को कितना बांटना पड़ता है, अब यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि प्रॉफिट माइनस का 3 लाख, मतलब कि माइनस का 3% में बात करें तो 37.5% का कंपनी माइनस में जा रही है। सोचिए। तो अब आइए देखते हैं ये कैसे आखिर जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ला के रख दिया। अब इसको समझाता है। देखिए, कंपनी का टर्नओवर तो 4 लाख ए ग्रुप में, 4 लाख बी ग्रुप में जाता है, तो 8 लाख का टर्नओवर जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें कंपनी को, राम को, रहीम को, सोहन को, श्याम को, इनको तो इनकम मिलने वाला ही है बिना कुछ किए। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि इनके पास पहले से बिजनेस पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम गगन का। तो गगन के लिए पहले से 100 आईडी कैरी फॉरवर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर नई 100 आईडी डालने पर उनको 1 लाख का बिजनेस बनेगा। इसके बाद मगन को भी सेम, मगन को भी बनेगा। इसके बाद शाहरुख को भी बनेगा। इसके बाद फारूक को भी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सभी को 1-1 लाख बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के पास टर्नओवर तो गया 8 लाख का, लेकिन पैसा कितना बांटना पड़ा? 11 लाख रुपए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी माइनस में 3 लाख रुपए चली जाती है। अब सोचिए कि कंपनी को अपना भी एक्सपेंसेस निकालना है, रिवार्ड अवार्ड बहुत सारी चीज़ें बांटनी है, और लोगों को प्लान के अंदर पैसा भी बांटना है, जबकि कंपनी यहाँ माइनस में जा चुकी है, 3 लाख रुपए माइनस में। तो सोचिए कंपनी कैसे चलेगी माय डियर फ्रेंड, कैसे चलेगी? यही तो कारण है ना कि कंपनियां प्लान को बदल देती हैं या तो ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा देती हैं। तो मैथमेटिकल वे पे बात करिए माय डियर फ्रेंड। केवल कंपनी के मालिकों के बड़ी बड़ी बातें करने, उनके मोटिवेशन पे मत जाइए। रियलिटी में झांक के देखिए कि आप इतिहास उठा के देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए कि एक्चुअल में क्यों बदला जाता है प्लान, क्यों ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ाया जाता है 4 महीने 6 महीने बाद। आज लोग फेल हैं, आज लोग मार्केट में असफल हैं, तो क्यों? देखिए ना, इस कंपनी का बिजनेस प्लान आपके सामने कहाँ चलता चला जा रहा है, माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप खुद देखिए ना। जबकि मैंने अभी कोई ज़्यादा लेवल आपके सामने नहीं बताया है। देखिए, जब कंपनी की लंबाई बढ़ती है तो कंपनी को घाटा नहीं होता है, लेकिन जैसे चौड़ाई बढ़ने लगती है ना, क्योंकि आपको ही पता है कि लोग जब स्वामिनी जैसे फ्लैश आउट बिजनेस प्लान के अंदर जब 7-7 आईडी पे पैसा लिए हैं, तो जहां कैरी फॉरवर्ड है वहां तो लोग 7-7 क्या 20-20 आईडी पे पैसा लेंगे माय डियर फ्रेंड। इस तरह से स्ट्रक्चर सेट किया जाता है कि 2 आईडी लगाने से 4 जगह पैसा बन जाता है। तो इसमें बहुत गौर से और गहराई से आपको समझना है। देखिए ना, यहाँ पर 4 जगह आईडी लग रही है और पेमेंट कितनी जगह बन रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। इन 4 जगह आईडी लगने से 11 जगह पे आउट बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप खुद देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। सोचिए। तो अब मैंने आपको क्लियर किया बिजनेस प्लान के लेकर कि कंपनियां कैसे माइनस में जाती हैं और कैसे माइनस में जाती हैं। इसीलिए प्लान हर कुछ महीने बाद बदलते रहते। नहीं, क्यों प्लान बदले जाते? कभी सोचा आपने कि बाइनरी कंपनियों के प्लान हर 4-6 महीने बाद क्यों बदल दिए जाते हैं? बाकी कंपनियों के प्लान क्यों नहीं बदले जाते?
जनरेशन कंपनियां जहां पर बिजनेस जीरो किया जाता है वहां पर इतने जल्दी प्लान क्यों नहीं बदले जाते? तो ये जो हमने एक्सपेंसेस गिनाए, ये तो कंपनी के एक्सपेंसेस अलग से इसके लिए सेविंग चाहिए होती है। ये जितने भी एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कंपनी से, इनको कैसे मैनेज करती है कंपनी, जबकि कंपनी अपने बिजनेस प्लान के अंदर ही माइनस में जा चुकी है। सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको खुद सोचना है क्या सही है क्या गलत है, कैसी कंपनी में आपको काम करना है, कैसी कंपनी में आपको काम नहीं करना है। केवल कंपनी के मालिकों के मोटिवेशन पे मत जाइए। ये मत देखिए कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैंने डिजाइन कर दिया, मैं बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति हूँ, तो उनसे मत जाइए माय डियर फ्रेंड। आप खुद रियलाइज करके देखिए, खुद मैथमेटिक्स सेट करके देखिए, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग यदि आज असफल हैं माय डियर फ्रेंड, तो उसके पीछे रीजन नहीं है कि उन्होंने टीम नहीं बनाई या प्रोडक्ट घटिया थे या प्रोडक्ट अच्छे थे। केवल बदलते हुए मार्केटिंग प्लान, बढ़ते हुए ज्वाइनिंग अमाउंट, बढ़ते हुए टर्म कंडीशन की वजह से लोग फेल हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे फ्रॉड लोग आते हैं और यहाँ 4-6 महीने बाद प्लान की ऐसी तैसी करते हैं, साल भर भी प्लान को सही से नहीं चलाते हैं। ये सबसे बड़ा फेल्योर का कारण है। तो आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप स्वामिनी के साथ ही ज्वाइन करिए, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करिए, काम करिए, लेकिन सही से स्टडी करिए। और अभी मैंने जिस कंपनी का बिजनेस प्लान आपको बताया, उस कंपनी के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जानने का प्रयास करिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। और जिस दिन इस कंपनी का बिजनेस प्लान अपने लीडरों की बैंड बजाएगा, उस दिन भी मैं आपके सामने यही बताऊंगा कि देखिए, आज मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हालांकि मैंने मैथमेटिक्स बहुत पहले तैयार कर ली थी, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करी थी। अब ये वीडियो बनाने का रीज़न मैंने बता ही चुका हूं कि किसी कंपनी की बुराई करना नहीं है, बल्कि देखिए, आपको पता है ना कि सांप रास्ते से चल रहा होता है, वो कभी किसी को नहीं डसता। जब तक उसको कोई अंगुली नहीं करता और जब तक उसको आभास नहीं होता कि मुझे कोई मारने वाला है, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं अपना फन उठाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी मालिक से, ना ही किसी लीडर से। लेकिन जब लोग हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, जबकि हमारे ही कंपनी से काम करके लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें भी तो अपनी सफाई देनी पड़ेगी। बुराई नहीं, अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि हमने आखिरकार अपना बिजनेस प्लान ऐसा क्यों बनाया है। तो स्वामिनी का बिजनेस प्लान ऐसा क्यों बनाया गया है, आपको इसी बिजनेस प्लान से समझ में आ गया होगा कि घाटे में प्लान ना जाए, लोगों का लाइफ, लोगों का करियर सुरक्षित रहे, इसीलिए बिजनेस को फ्लैश आउट के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि आज आप देख पा रहे होंगे कि जनरेशन प्लान जो है, मोदी केरा, एमसी, वेस्टीज, एमवे, आज भले इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि कम है या डिफरेंशियल होने की वजह से आपको दिक्कत होती है, लेकिन उनका प्लान स्टेबल है माय डियर फ्रेंड। यदि उनके प्लान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो अच्छे चेंजेस हुए हैं, जिससे लोगों को बिजनेस और आसान हुआ है, ना कि कठिन किया गया है। लेकिन बाइनरी क्योंकि उनका बिजनेस हर 30 दिन के बाद जीरो कर दिया जाता है, इसीलिए आज उतने स्टेबिलिटी के साथ उनका बिजनेस प्लान चला आ रहा है मार्केट के अंदर। तो सेम इसी तरह से स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हर 12 घंटे में बिजनेस को फ्लश आउट किया जाता है। तो जो जनरेशन प्लान की कंपनी है उनके लिए 30 दिन, तो स्वामिनी के लिए 12 घंटा होता है। बस इतना आशा है। इसीलिए स्वामिनी लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आज लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। थोड़े बहुत प्रोडक्टों के अंदर बदलाव होते रहेंगे, थोड़े बहुत पैकेजेस के अंदर बदलाव होते रहेंगे, थोड़े बहुत टर्म कंडीशन अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन बदलता रहेगा, लेकिन जो प्लान आपके सामने प्राइमरी प्लान दिया गया है 1600 की मैचिंग में, 1600 रुपये की ज्वाइनिंग, 1600 की मैचिंग में 1500 रुपये आपकी इनकम दी जाती है, टीडीएस वगैरह काट पीट के आपके अकाउंट में 1200 रुपये जमा किए जाते हैं। ये बिजनेस प्लान आपके सामने हमेशा रहेगा। स्वामिनी जैसी कंपनियां आएंगी और चली जाएंगी। लोग स्वामिनी, देखो आपको पता है, ये तो दुनिया का फैक्ट है कि जब कोई सिस्टम एक सक्सेसफुल तरीके से चल जाता है तो उसके जैसे हजारों कापियाँ खुल जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल ही होता है, आपको भी पता है। तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी कंपनियां खुल रही हैं, लेकिन बस हमारा सभी खोलने वालों से अनुरोध है कि भाई आप स्वामिनी के अंदर आज 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमा लिए। तो आज आप ये क्यों बोल रहे हो कि स्वामिनी में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, स्वामिनी पैसा नहीं दे रही है? यदि नहीं दे रही थी आप कैसे इतना कमा लिए? और कंपनी आपको खोलने की जरूरत तब पड़ती मेरे ख्याल से जब स्वामिनी कंपनी कोई गलती करती, स्वामिनी कंपनी अपना बिजनेस प्लान बदलती, तब आप कह सकते थे कि यार स्वामिनी कंपनी के मालिक का बुद्धि खराब हो गया है, ये लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा है, अब हम लोगों को अपना नेटवर्क सही से शिफ्ट करना होगा, नहीं तो हमारा सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। जब स्वामिनी कंपनी वहीं चल रही है, बल्कि वक्त के साथ चीज़ें इंप्रूवमेंट करी है, तो आपको क्यों पागलपन सवार है नई कंपनी खोलने का? भाई आप अपने पैसे, आपके पास जो पैसे सेविंग हो रही है उसको आप किसी दूसरे फील्ड में भी तो लगा सकते हैं। आप स्वामिनी से 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके बाद आप पता नहीं कितना कमाना चाहते हैं, कंपनी खोल के आप कितना कमा सकते हैं।
प्रॉफिट क्या 100% मालिक को ही बच जाता है क्या किसी भी कंपनी के अंदर? 5 से 10% तो बचाते हो कंपनी का मालिक बन के भी ना यार। तो आप अपने पैसे के किसी दूसरे फील्ड में भी तो लगा सकते थे। जरूरी है क्या कि स्वामिनी के जैसा ही एक नया प्लान खोल देना? अरे भाई, जब आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो बाकी लोग भी कमा सकते हैं। आप इतना क्यों परेशान होते हैं भाई? यहाँ स्वामिनी का बिजनेस प्लान सभी को कमवाने के लिए बनाया गया है, ना कि केवल आपका अरबों रुपए का चेक बनाने के लिए। तो जब आप लाखों रुपए कमा लेते तो आपको लगता है कि अरे यार, मैं तो करोड़ों का बिजनेस दे रहा हूँ लेकिन मुझे लाखों रुपए मिल रहा है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ भी नहीं है, आपकी टीम दे रही है। तो टीम को तो पैसा मिल रहा है, उस पास आपको खुशी नहीं होती है क्या कि टीम पैसा कमा रही है? आप भी उनके मेहनत से कमा ले रहे हैं। 5 लाख 8 लाख रुपए महीने का कम होता है क्या? लेकिन फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्या सवाल रहता है, कंपनी खोलना। अरे भाई, दुनिया में हजारों सेक्टर हैं, आप अपने पैसे को किसी दूसरे सेक्टर में भी लगा सकते थे, लेकिन लोगों की लाइफ बर्बाद करने के लिए आप लोग आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपका बिजनेस प्लान जो आपने डिजाइन किया है 2000 में 1000 रुपये बाइनरी, यदि आप इसको चलाते हैं तो बड़ी खुशी होगी, कुछ लोग तो यहाँ पे पैसे कमा लेंगे। लेकिन आप इसकी बैंड बजा दोगे तो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात होगी, क्योंकि कहा जाएगा वो ना, एक कहावत है हिंदी में, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक कहावत है। तो वही हो जाएगा कि जो लोग स्वामिनी छोड़ के आपके साथ आए, जब आप प्लान बदलोगे ना तो उधर के रह जाएंगे ना इधर के रह जाएंगे बेचारे। तो ऐसा मत करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी ये मेरी वीडियो से किसी को बुरा लगा, किसी को हर्ट हुआ तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर भी हमने किसी की बुराई करने का कोई प्रयास नहीं किया है। मैंने जो रियलिटी है मैंने उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जो मैंने आपको अभी मैथमेटिक्स दिखाई, इसमें थोड़ा बहुत 1000-500 रुपये का लेफ्ट राइट हो सकता है, उसमें मैंने ज़्यादा आपको फोकस नहीं किया। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाया है कि देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें बदलती हैं। ठीक है सर, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह से एक इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।